my dear students, I hope all of you are studying very well at your home. Dear students, today we are going to discuss on the topic our home earth. Okay, our home earth. Our means होता है हमारा, home means होता है घर. हमारा घर कहाँ पर है? अर्थ पर. अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, धरती पर जिसे हम कहते हैं. तो हमारा घर कहाँ पर है? अर्थ पर है. और डियर स्टूडेंट्स, अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, यानी सन से तीसरे नंबर पर जो प्लेनेट आता है ना, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं, उसमें सन से जो तीसरे नंबर, सन से थर्ड नंबर पर कौन सा प्लेनेट है? अर्थ है. ठीक है, तो उसी अर्थ पर हम रहते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेनेट है, 8 प्लेनेट में से ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है. लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ एयर भी है, वाटर भी है. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज ईवीएस क्लास. In this picture, do you remember? Complete the dots and write the name of the picture. इस पूरी डॉट्स को कंप्लीट आपको करना है. ठीक है, ये जो डॉटेड डॉटेड बनी है ना, इस डॉट को आपको कंप्लीट करना है और इसका नाम लिखना है. ये क्या है? अर्थ. EARTH. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्थ, लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ. ओके स्टूडेंट्स, so let us start our today's EVS class. First of all, we will understand earth. What is earth? We live on the planet earth. हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं planet earth पर. It is round. ये कैसी है? round. You can see here. It is round and spherical, यानी ये गोलाकार है, राउंड है. ठीक है, गोल आकृति में होती है. इन शेप लाइक ए बॉल, जैसे कि एक बॉल गोल होती है ना, आपने गेंद को देखा होगा, बॉल को देखा होगा, वो कैसी होती है हमारी बॉल? वो राउंड शेप में होती है, गोल होती है. इसी तरह से हमारी जो अर्थ है ना, वो भी राउंड है. इसीलिए ये कैसी दिखाई देती है? एक बॉल के जैसे दिखाई देती है. इट मूव्स अराउंड द सन. और ये क्या करती है? जो सन होता है ना, उसके चारों तरफ मूव करती रहती है. क्या करती है? मूव करती है. ये इसी सन के चारों तरफ मूव करती है. अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है ना, उसको जो लाइट यानी रोशनी है, एंड हीट मीन्स गर्मी, ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, वो उसको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सन. जो सूरज होता है ना, आप जब देखते हो ना, जब दिन में सूर्य निकल जाता है, सनराइज होता है, तो क्या होता है? चारों तरफ लाइट हो जाती है, उजाला हो जाती है, और डे कैसा हो जाता है? हॉट हो जाता है, हमें हीट मिलने लगती है. लेकिन जैसे ही सन सेट होता है तो चारों तरफ डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और क्या होने लगता है? धीरे धीरे हीट कम होने लगती है, कम हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. नेक्स्ट है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. जो हमारी अर्थ है ना, ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? किससे घिरी हुई है? एयर से. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये जो ब्लैंकेट जैसे बन जाता है, यानी अर्थ को चारों तरफ से ये एयर कवर कर लेती है, तो एक ब्लैंकेट जैसा बन जाता है. और यही जो अर्थ के चारों तरफ ब्लैंकेट होता है, इज कॉल्ड द एटमॉस्फियर. इसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फियर कहते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमको बचाता है. किससे? हार्मफुल रेज, जो हमको क्या कहते हैं, कुछ रेज ऐसी होती है, कुछ किरणें ऐसी होती है जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं. किसकी रेज होती है? सन की. यानी अगर सन की जो रेज हैं, सन से निकलने वाली जो किरणें हैं, अगर वो डायरेक्ट हम तक पहुंचे ना, तो वो हमको नुकसान पहुंचाती है. लेकिन अर्थ के चारों तरफ ये जो ब्लैंकेट बना हुआ है ना, एटमॉस्फियर का, ये एटमॉस्फियर एक तरह से क्या करता है? जो अच्छी रेज होती है ना, उसी को हम तक पहुँचाता है, बाकी हार्मफुल रेज को हम तक नहीं पहुँचने देता है. यानी ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, छलनी की तरह काम करता है. अच्छी चीज़ को हम तक पहुंचाता है, अच्छी रे को हम तक पहुंचाता है, और जो हार्मफुल रेज होती है ना, उससे हमको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. सो स्टूडेंट्स, वी लिव ऑन द अर्थ and it is round or spherical in shape like a ball. It moves around the sun and we get light and heat from the sun. Earth is surrounded by the air, and this air is called the atmosphere. It protects us from harmful rays of the sun. Okay, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. इसके अलावा जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, वो और किससे सराउंडेड है? किससे कवर्ड है? वो कवर्ड है आपके किससे?
लैंड से यानी धरती से यानी रहने के लिए ज़मीन है, एंड वाटर और पानी से। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, ये होता है ग्लोब, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ये क्या होता है, ए मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक मॉडल बनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोब। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ अ ग्लोब, then you can say that a model of the earth is called a globe. The blue part is water. आप इस ग्लोब में देख रहे हो ना, ये जो ब्लू कलर का पार्ट है ये क्या शो करता है, अगर जब भी आप ग्लोब को देखते हो उसमें जब ब्लू कलर का पार्ट दिखाया जाता है तो वो क्या दर्शाता है कि ये जो हिस्सा है ये सब पानी है। क्या है ये, वाटर है, यहाँ पर पानी है, एंड द रेस्ट इज़ लैंड। इसके अलावा ये जो बचता है ये क्या कहलाता है, ये लैंड कहला देता है। यानी ये जो ब्लू हिस्सा है आप देख रहे हो ना, ये क्या है, वाटर है। क्या है ये, वाटर है। और इसके अलावा ब्लू के अलावा जो पार्ट दिखता है वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ, यानी जो हमारी लैंड है ना, हमारी अर्थ जो है उस पर कई तरह के लैंड फॉर्म्स है। लैंड फॉर्म मैंने उसकी आकृति जो उसका शेप है हमारी अर्थ की, वो डिफरेंट टाइप्स की है। कहीं किसी दूसरी तरीके की है, कहीं किसी दूसरे तरीके से है, तो ये कई तरह से है। 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड, हमारी अर्थ का जो 1/4 पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, 1/4 पार्ट क्या है, लैंड है। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, यानी जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो हमारी अर्थ है, हर जगह एवरीवेयर एक जैसी नहीं है। एट सम प्लेसेस द लैंड इज़ फ्लैट, कुछ जगहों पर हमारी लैंड कैसी, फ्लैट है, एकदम समतल है। एंड एट अदर प्लेसेस इज़ हाई, और कहीं पर ऊंची, यानी कहीं पर प्लेन है, कहीं पे हाई है, ठीक है, फिर कहीं प्लेन है, फिर कहीं हाई है। तो हमारी जो अर्थ है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। दीज डिफरेंट नेचुरल फीचर, ये जो अलग अलग तरह के जो उसके नेचुरल फीचर्स है किसके, ऑफ द अर्थ के, अर्थ सरफेस पर, आर कॉल्ड लैंड फॉर्म, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म। सम ऑफ देम आर, उसमें से कुछ लैंड फॉर्म यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे पहला लैंड फॉर्म आपका क्या, हिल, हिल को हम कहते हैं पहाड़ी। इट इज़ लैंड, ये भी लैंड ही है, लैंड एरिया है। दैट इज़ हायर देन द लैंड, जो प्लेन ज़मीन से क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, राउंड अर्थ लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है। द वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी देयर, यहाँ का जो वेदर होता है ना वो कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड होता है, ठंडा होता है, एंड विंडी यानी हवा बहुत चलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मसूरी अगर आप गए हैं, नैनीताल गए हैं या शिमला गए हैं, तो वो कैसा एरिया है, वो हिली एरिया है। वहाँ पर क्या होती है, बहुत कोल्ड होता है और विंडी होता है। नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म होता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं माउंटेन। माउंटेन मीन्स क्या होता है, पहाड़ जिसे हम कहते हैं। यू कैन सी हियर माउंटेन, दे आर वेरी टॉल हिल्स, ये भी एक तरह की हिल ही होती है लेकिन ये बहुत ऊंची होती हैं, ठीक है। कहाँ से, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस होता है ना उससे काफ़ी ऊंचाई पर होती है। दे आर मेड ऑफ सॉइल, ये किससे बनी होती है, सॉइल से, रॉक्स से, पीबल से, एंड बिग स्टोन्स से, यानी ये मिट्टी से, चट्टानों से, पीबल्स मीन्स कंकड़ों से, बिग स्टोन मीन्स बड़े बड़े पत्थरों से मिलकर बनी होती हैं। मैनी हाई माउंटेन्स आर, बहुत ऊंची जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं, कवर्ड विद स्नो। आप इस फिगर में देख रहे हो ना, किससे ढकी हुई हैं, ये बर्फ़ से ढकी हुई हैं। यानी जो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं ना वो किससे कवर होती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। दे आर कॉल्ड स्नो कैप्ड माउंटेन, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन, यानी ये एक तरह से इनके ऊपर बर्फ़ की टोपी सी बनी रहती है, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। मोस्ट रिवर्स फ्लो, यानी बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो फ्लो करती हैं डाउन फ्रॉम द माउंटेन, यानी माउंटेन्स जो है ना पहाड़, वहीं से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। दीज हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन इज़ कॉल्ड इट्स पीक, यानी जो माउंटेन होता है ना, पहाड़ होता है, जो उसका हाइएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीक। पीक मीन्स कहते हैं चोटी, ठीक है। तो किसी भी माउंटेन का जो हाईएस्ट फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, हाईएस्ट पॉइंट उसका पीक कहलाता है। नेक्स्ट होता है वैली। वैलीज़ क्या होती हैं, वैलीज़ को हिंदी में हम घाटी भी कहते हैं, जिसे हम, तो ये कहते हैं दीज आर लो लैंड, ये लो लैंड होती हैं, नीचे होती हैं, दैट लाई बिटवीन माउंटेन्स और हिल्स, यानी पहाड़ों के और जो पर्वत हैं उनके, पहाड़ियों के और पर्वतों के बीच में होती हैं, ठीक है। दे आर यू और वी शेप्ड, और ये कैसी होती हैं, या तो यू शेप की होती हैं या वी शेप की। मान लीजिए यहाँ पे खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
ठीक है। मैं अगर ड्रॉ करके आपको बताऊं तो ये देखिए, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वी शेप में हो गया ना, तो ये यहाँ पे नीचे जो इस पर ये वैली कहलाती है। इसके अलावा कहीं कहीं पहाड़ होते हैं तो ये यू शेप में भी होते हैं, यू कैन सी हियर यू शेप। तो दीज आर लो लैंड्स दैट लाई बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स। ये लो लैंड होती हैं जो माउंटेन और हिल्स के बीच में होती हैं। दे आर यू और वी शेप्ड, और ये कैसी होती हैं, यू और वी शेप की होती हैं। वैलीज दैट हैव स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दैम आर कॉल्ड रिवर वैली। वैली जो होती है ना, उसमें क्या होती हैं, दैट हैव स्ट्रीम्स ऑफ रिवर, उसमें से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत तरह की नदियों की धाराएं निकलती हैं, फ्लोइंग थ्रू वहाँ से बहती हैं। दैम आर कॉल्ड द रिवर वैली, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वहाँ पे लोग उसको क्या कहते हैं, रिवर वैली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म आपका है वो क्या है, प्लेटोज। प्लेटोज क्या होता है, प्लेटोज का मतलब होता है पठार जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है, एन एरिया ऑफ हाई लेवल लैंड। ये क्या होता है, एक एरिया होता है जो ज़मीन से हाई होता है, इस कॉल्ड ए प्लेटोज, इसलिए इसको हमको क्या कहते हैं, प्लेटोज कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड, और इसको हम एक टेबल लैंड भी कह सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये टेबल की तरह होता है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड एट इट लुक लाइक अ टेबल टॉप। और इसलिए क्यों, क्योंकि इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो कैसा होता है, वो टेबल टॉप, जैसे एक मेज को देखा है ना, मेज के ऊपर का हिस्सा होता है उसकी तरह दिखाया देता है। इट इज़ फ्लैट एट द टॉप, और टॉप पे जैसे हिल होते हैं, माउंटेन होते हैं, तो वो कोनिकल शेप में होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पीक कहते हैं। लेकिन प्लेटोज में क्या होता है, इसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो का फ्लैट होता है, टेबल के जैसे होता है। फिर नेक्स्ट जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। प्लेन में क्या होता है, दीज आर लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, यानी हम जिस पर रहते हैं ना, जहाँ पर खेती होती है, लोग किसान खेती करते हैं, तो बहुत लंबा हिस्सा ऐसा है अर्थ का जो क्या है, फ्लैट लैंड है, ठीक है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर लिविंग एंड फार्मिंग, इसलिए ये मतलब लिविंग रहने के लिए और फार्मिंग मीन्स खेती करने के लिए ये सबसे सुटेबल लैंड फॉर्म है। द सॉइल ऑफ द प्लेन्स इज़ रिच फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो सॉइल होती है ना, प्लेन जो अर्थ होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है ना, वो ग्रो करने के लिए, यानी वहाँ पर फसल अगर उगानी है, क्रॉप अगर ग्रो करवानी है, तो वो सबसे रिच होती है, यानी वो ज़मीन सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या करते हैं, दीज आर ड्राई लैंड्स, ये कैसी लैंड होती है, यहाँ पे बहुत सूखी ज़मीन होती है, कवर्ड विद सैंड, और किससे कवर्ड होती है, सैंड से। अगर आप रेगिस्तान में गए होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह से उसमें बहुत सारा रेगिस्तान जैसे होता है, उसमें बालू ही बालू होती है, सैंड ही केवल होता है। तो दीज आर ड्राई लैंड्स कवर्ड विद सैंड। दे आर हॉट, ये जो लैंड होती है ये कैसी होती है, हॉट होती है, ड्राई सूखी होती है, एंड गेट वेरी लेस रेनफॉल, और यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर इन दिस प्लेसेस, और इन जगहों पर पानी जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है। कैक्टस अगर आपने देखा है, डेट देखा है, एंड पाम ट्रीज जो होते हैं ना, ये सब क्या करते हैं, ग्रो इन डेजर्ट, ये रेगिस्तान में ही उगते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में एक कैमल होता है, कैमल जिसे हम ऊँट कहते हैं, ऊँट पाया जाता है, और इस ऊँट को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसी ऊँट को, इसी कैमल को रेगिस्तान का डेजर्ट कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। जैसे वाटर में शिप चलती है ना, बोट चलती है, इसी तरह से जो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ का शिप किसको कहा जाता है, कैमल को। तो अ कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो लैंड फॉर्म होता है वो हमारा होता है आइलैंड। ओके, आइलैंड क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड, ये ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी इसके चारों तरफ केवल पानी होता है, ऑल साइड, यानी यहाँ चारों तरफ पानी है, कहीं कोई दूसरी लैंड नहीं है। तो एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा, लैंड का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइलैंड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ आइलैंड, तो आप कहोगे अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड। एग्जाम्पल में जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा, ये एक ऐसा आइलैंड है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से, वाटर से सराउंडेड है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज EVS क्लास। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।